नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम गणेश पुराण का 9वां अध्याय सुनेंगे। 9वां अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपको भागवत गीता सुननी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उसे सुन सकते हैं। दूसरी चीज, अगर भागवत गीता के हर एक अध्याय का महत्व सुनना है तो वो भी मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही में हर दिन के व्रतों की जो कहानियां होती है, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, हर दिन के व्रत की कहानी भी मैं अब मेरे चैनल पे डाल रही हूँ, इसीलिए आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी भी व्रत की कहानी, जैसे पूर्णिमा है, जैसे संकष्ट चतुर्थी है, वह भी आप मेरे चैनल पे पा सकते हैं। तो इतनी सारी कहानियों के लिए आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और हाँ, अपने ही बंधुओं के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए 9वां अध्याय हम शुरू करते हैं। 9वें अध्याय का नाम है भृगु मुनि का राजा सोमकांत को गणेश पुराण के श्रवण का उपदेश देना। सूत जी बोले, तदंतर भृगु मुनि ने क्षण भर ध्यान करके राजा सोमकांत के पूर्व कर्म जनित दुख को देखकर अत्यंत विह्वल होकर उस राजा से कहा, कहाँ तुम्हारे पापों का समूह और कहाँ मेरे द्वारा कहा गया उपाय। तथापि मैं तुमसे एक उपाय कहता हूँ जो पापों का नाश करने वाला है। यदि तुम शीघ्र ही गणेश पुराण का श्रवण करोगे तो दुख रूपी समुद्र से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। तब उस राजा ने इस प्रकार कहकर मुनि से गणेश जी के 108 श्रेष्ठ नामों को जपकर जल को अभिमंत्रित करके राजा को अभिषिक्त किया। उस जल के सिंचन मात्र से राजा के नासारंध्र से छोटा सा एक काले रंग वाला पुरुष निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण वह 7 ताड़ वृक्षों के बराबर ऊंचा हो गया। वह अपना भयंकर मुख फैलाए हुए था। उसकी जिह्वा अत्यंत भयंकर थी। उसकी आंखें रक्तवर्ण की और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उसने जटा धारण कर रखी थी। उसके मुख से कभी अग्नि की लपटें निकलती थीं तो कभी क्षण मात्र में वह रक्त और मवाद का वमन करने लगता था। वह दूसरे मूर्तिमान अंधकार की भांति नेत्रों को अंधता प्रदान कर रहा था। उसे देखकर उस आश्रम में निवास करने वाले सभी लोग भाग खड़े हुए। उसने अपने दांतों के कटकटाने की ध्वनि से 10 दिशाओं को भर दिया था। तब द्विज श्रेष्ठ अर्थात भृगु मुनि ने उस अद्भुत पुरुष से जानते हुए भी उस राजा सोमकांत के समक्ष प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ। तब उन द्विज के पूछने पर उसने मुनि को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मेरा नाम पाप पुरुष है। तुम्हारे द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने से मैं राजा के शरीर से बाहर निकला हूँ। मैं भूख से पीड़ित हूँ और भोजन करना चाहता हूँ। मुझे भोजन दीजिए, नहीं तो मैं सारे लोगों को और इस सोमकांत को भी तुम्हारे आगे ही खा जाऊंगा। हे मुने, तुमने ही मुझे इसके शरीर से बाहर निकाला है। अब कोई रमणीय स्थान मुझे निवास के लिए दो। तब समीप जाकर मुनि ने पुनः उससे कहा, मेरी आज्ञा से इस सीधे और सूखे आम के वृक्ष के कोटर में तुम निवास करो और गिरे हुए पत्तों को खाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। रे अधम, मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। सूत जी बोले, हे द्विजगण, मुनि की बात समाप्त होने पर उस पाप पुरुष ने उस सूखे वृक्ष का स्पर्श किया और उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष भस्मीभूत हो गया। तब मुनि को देखकर डरा हुआ वह पाप पुरुष उसी भस्म में विलीन हो गया। उसके छिप जाने पर
भृगु मुनि ने पुनः राजा सोमकांत से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, पुराण के श्रवण से जो तुम्हें पुण्य होगा उसे तुम तब तक प्रतिदिन इस भस्म में ही डालते रहना जब तक कि यह आम्र वृक्ष पूर्व की भांति खड़ा न हो जाए। हे राजन, इस वृक्ष के वृद्धि को प्राप्त होने पर तुम निष्पाप हो जाओगे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, गणेश जी के पुराण को जिसे न देखा गया है न सुना गया, हे मुनि, वह अथवा उसका व्याख्यान कहाँ प्राप्त होगा? मुनि ने उत्तर दिया, पूर्व काल में यह पुराण ब्रह्मा जी द्वारा बुद्धिमान वेद व्यास से कहा गया। व्यास जी से यह पाप नाशक पुराण मुझे विदित हुआ और मैं तुमसे कहूंगा, तुम तीर्थ में सम्यक रूप से स्नान करो और हे सुव्रत, मैं पुराण का श्रवण करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करो। सूत जी बोले, तदंतर भृगु जी द्वारा प्रेरित होकर राजा सोमकांत ने प्रसन्न चित्त से अत्यंत विख्यात भृगु तीर्थ में स्नान कर संकल्प किया कि जो गणेश जी का पुराण है उसे मैं आज से प्रारंभ कर प्रतिदिन सुनूंगा। तब मात्र संकल्प करने से ही राजा रोग रहित हो गया। भृगु जी की कृपा से वह रक्त स्त्राव, कृमियों एवं घावों से रहित हो गया था। तब उस विस्मित और हर्षित राजा को भृगु जी लिवा ले आए और स्वयं अपने आसन पर बैठकर उसे भी आसन प्रदान किया। तब उस दिव्य कांति वाले सोमकांत ने उस आसन पर बैठने के बाद कहा, आपकी कृपा से और इस पुराण के श्रवण के संकल्प मात्र से मेरी सारी बलीय सी व्यथा चली गई है। अब आप मुझसे श्री गजानन गणेश जी के इस आश्चर्यमय संपूर्ण पुराण को कहिए। भृगु जी बोले, मैं उस पुराण को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिसका अनंत पुण्यों का समूह होता है उसी पुरुष की बुद्धि में इसे श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा पापियों की नहीं होती। जिसके कान में पड़ने मात्र से 7 जन्मों में किए गए लघु, शुष्क, आर्द्र और स्थूल पाप तथा महापाप भी अविनाशी, अप्रमेय, निर्गुण निराकार मन और वाणी से परे केवल आनंद रूप गणेश जी की कृपा से उसी क्षण से विलीन हो जाते हैं। जिसके स्वरूप को ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी नहीं जानते, जिसकी महिमा का वर्णन करने में विशिष्ट विद्वान होते हुए भी सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी सक्षम नहीं है। हे राजश्रेष्ठ, उनके सुंदर पुण्य प्रद पुराण को अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न और अमित तेजस्वी वेद व्यासी से मैंने पूर्व काल में जैसा सुना था वैसा ही तुम्हें सुनाऊंगा। यज्ञ वित्य वंश से दुखी दक्ष को मुद्गल जी ने इसे सुनाया था। हे राजन, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले गणेश जी में जिसकी दृढ़ भक्ति हो उसे ही इस पुराण को नित्य सुनाना चाहिए। उससे इतर व्यक्ति को अर्थात भक्तिहीन को इसे नहीं सुनाना चाहिए। यदि सभी लोग विघ्नराज गणेश जी की सेवा करते तो विघ्न समूह सुख पूर्वक कहाँ विचरण कर पाते और अनेक प्रकार के विरह जनित दुखों का अनुभव कौन करता। पूर्व काल में भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले व्यास जी ने वेदों के अर्थ ज्ञान से रहित, वेदा अध्ययन से वर्जित, वर्ण और आश्रम संबंधी आचरणों से शून्य, जातियों का संकर करने वाले, कुटिल और पाप पूर्ण आचरण करने वाले लोग कलयुग में होंगे ऐसा विचार कर इस पुराण की रचना की। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की। उन्होंने उतने ही उप पुराणों की भी रचना की जिससे लोगों को वेदार्थ का बोध हुआ। उससे ही उन लोगों को गणेश जी के तात्विक स्वरूप का बोध हुआ। इस प्रकार
श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में राजोपदेश कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो और आप मेरे चैनल के रेगुलर लिसनर हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बंधुगणों में इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।